भाई भाई मने जब अइले तो बाकी मन नाचत गावत रहे तो जे धर्मा रहे ओके गुस्सा लगल और ओके कर्मा के लेके फेंक दिला नदी दने। और फिर बाद में कर उतरे इतना विपत्ति अइलक कि पहले जितना समृद्ध रहे वो फिर पूरा दरिद्र गरीब बन गया। कहे के मतलब ये ही जे भगवान ही देव ही सब आदमी के अंदर में ही अगर हम कर्म करब बढ़िया कर्म करब तो हमें समृद्धि मिली। अगर हमें कर्म के छोड़ देवब कर्म देव के छोड़ देवब कर्म भगवान के छोड़ देवब तो शायद वो देव हमिन से खुश नहीं होगी और हमिन गरीब हो जा। हमिन जगह धन संपत्ति धन दौलत नहीं आवी। तो उहे से कहल गया कि हमिन कर्म देव के जे अपन भीतरे ही हमिन के समाज में ही हमिन के गांव में ही उके बढ़िया से रखेला है। ये बहुत अंदर गूढ़ बात ही अगर समझ में सब कि हाँ कर्म करत हो तो मोर धन संपत्ति खेती बाड़ी बढ़िया होगी, मोर घरे सुख संपत्ति आवी बढ़िया अनाज होगी। अगर हमें कर्म नहीं करब कर्म देव खुश नहीं होगी और धन संपत्ति नहीं मिली। तो हमिन के अपन आज के मोर यह संदेश ही कि हमिन जहाँ भी ही जे काम करत ही उके मन से काम करेला ही उकर पूजा करेला है भगवान के रूप मान के पूजा करेला है काम के निश्चित रूप से हमने समृद्ध हो जाओ। आज बेटी मने बहन मने दिन भर उपवास करते हैं और उनके एक मन्नत मांग ई काम ला अपन घर में अपन भाई मल्ला या फिर यहाँ के माता पिता हैं, यहाँ पे मंचासीन जनप्रतिनिधि हैं, पत्रकार बंधु हैं। मैं अपनी ओर से सबों को इस कर्म पर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कर्म देव सबों को साल भर इस महामारी की समय में अगले साल भी अच्छे संपत्ति देव हम लोग को मिले, हमारा घर में खलिहान में समाज में भरा पूरा हो। हम लोग ये प्रार्थना करते हैं अपने कर्मदेव से और हम लोग इस महामारी में बचे रहें और सारे सबका परिवार घर परिवार सुख रहे। सबों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई, धन्यवाद। जोरदार ताली बजाएंगे। हमारी श्रीमती एम लता लकड़ा जी हैं। इस कर्म पूजा अखड़ा के हमारे मुख्य अतिथि उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, हमारी पार्वतीगण, उपवास करने वाली बहनें और यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाई बहन माता पिता और बेटे बेटियाँ, आज इस कर्म पर्व के अवसर पर हम यहाँ एक साथ एकत्र हो सके हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज जो कहानी कही गई, जो ऐतिहासिक सच्ची घटना जो है जिसको बतलाया गया, उसी का सार मैं फिर से एक बार बतला देती हूँ। जब मैं रोहतास गढ़ गई उसी समय से उस गढ़ को देख करके मुझे अपने आप में आदिवासी होने का बहुत गर्व महसूस हुआ और मैं गर्व करती हूँ कि मैं आदिवासी हूँ। हमारी संस्कृति इतनी उन्नत है जो किसी भी विश्व की संस्कृति के टक्कर में नहीं है। हमारी संस्कृति अभी की नहीं, ये हमारी संस्कृति सिंधु घाटी, हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता है। आज आपको भी ये जान करके बहुत खुशी होगी कि सिंधु घाटी की जो उन्नत संस्कृति और सभ्यता के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो हम आदिवासियों की संस्कृति थी, जो भले ही आज स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी इतिहासकार इसे मानते हैं कि वो हमारी संस्कृति थी। चूँकि वो लिपि अभी भी स्पष्ट रूप से पढ़ी नहीं गई है, लेकिन फिर भी ये स्पष्ट है
कि वो संस्कृति हमारी तैयार है। हम जानते हैं कि हमारे आदिवासी भाई बहन कृषक थे, और कृषक थे इसलिए वे नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते गए। सिंधु घाटी से होते होते वे रोहतासगढ़ तक आए। उस समय उरांव और मुंडा दोनों एक साथ आगे बढ़े थे। हम जो उरांव है द्रविड़ प्रजाति के हैं, जो हमारी प्रजाति है वो दक्षिण भारत में है, और मुंडा प्रजाति के लोग जो अभी उत्तर की ओर है। उरांव में जिसमें आता है दक्षिण के, जैसे कन्नड़ हुआ, ये सब भाषा द्रविड़ प्रजाति के हैं, और हम उरांव लोग उस प्रजाति के हैं। और मुंडा में है उरांव, मुंडा, खड़िया, हो, संथाली, ये सब मुंडा प्रजाति में आता है। हम रोहतासगढ़ तक एक साथ आए थे, और उस समय हमारी संस्कृति बहुत उन्नत थी, इतनी उन्नत थी कि जैसे आपने सुना कि अगल बगल के राजा उस पर आक्रमण करते थे। उस समय चेरो राजा जो थे वो रोहतासगढ़ में आक्रमण करने के लिए 3 बार प्रयास किए। और उस समय जैसे आपने सुना कि लुंदरी जो थी, लुंदरी दूध वाली जो थी ग्वालिन, उसके वजह से हमारा भेद खुला। और उस समय पुरुष तो थे ही, हमारी औरतें भी काफ़ी ताकतवर थी। जो सिंगी देई बतलाया गया था, जिसे सभी को दीदी कह के पुकारते थे, वो सभी स्त्रियों को इतना ताकतवर बना दी थी कि उस समय शुरू से ही सिंधु घाटी सभ्यता से ही वे उस समय से ही प्रकृति की पूजा करते रहे हैं, और सरहुल और कर्मा पर्व शुरू से ही मनाते आ रहे हैं। वे उस समय प्रकृति की पूजा इसलिए करते थे क्योंकि उस समय वे प्रकृति से डरते थे, प्रकृति को ही भगवान मानते थे। खेती बाड़ी जब करते थे तब खेती, अभी धान रोपनी खत्म हुआ, उसके बाद में कर्मा के 1 सप्ताह पहले से विशेष विधि विधान के द्वारा ये भेलवा का पत्ती अपने खेतों में डालते थे। जो भेलगड़ी जिसको कहा जाता है वो एंटीबायोटिक है। अभी हम इधर में तो छोड़ दिए, लेकिन रांची तरफ ये है अभी भी। तो भेलवा का पत्ती डाली इसलिए गाड़ा जाता था ताकि वो कीड़ा ना लगे। और अभी हम उस परंपरा को छोड़ करके यहाँ जब कीड़ा लगता है उसमें दवाई लाते हैं, दवाई को छींट देते हैं। लेकिन हमारी जो संस्कृति थी उसको हम भूल गए। और उसके बाद ये कर्मा का त्यौहार भी बड़ी धूमधाम से ये मनाते थे। जैसे आपको पता है कि ग्वालिन ने ये भेद जान लिया कि कर्मा और सरहुल के समय हमारे आदिवासी पुरुषगण जो है वो हड़िया पी करके पूरा मस्त रहते थे, जिसमें उठने की भी ताकत नहीं रहती थी। तब ऐसे समय में सिंगी देई जो राजकुमारी थी वो उस समय 3 बार तक रक्षा की, लेकिन जैसे ही वो भेद जैसे ही खुला किए औरतें हैं, दोबारा जब चेरो राजा आए उस समय पूरा कब्जा कर लिए रोहतासगढ़ में। तब उन्होंने अपने भाइयों सब